अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कारसाज की कातिला दरिंदा सिफ्त औरत नताशा का झूठ पकड़ा गया है। किस तरह से झूठ बोल रही है, सास से मिलने जा रही थी, सास से मिलने क्यों जा रही थी और क्यों इतने तैश में थी, गाड़ी चलाने से उसे किसने रोका हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट में आइस निकली या फिर शराब, कितना नशा किया हुआ था इसने, अहम तरीन इंकशाफात के बाद केस का रुख मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है और अब इस दरिंदा सिफ्त औरत को कोई भी नहीं बचा सकता। आप सबको पता है जी, कराची के इलाके कारसाज के रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पर ये दरिंदा सिफ्त औरत जो है वो बड़ी ही बेदर्दी से लोगों को कुचलती है और उसके बाद इसको ज़रा बराबर भी रिग्रेट नहीं है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, गलती हो गई मान लेते हैं, लेकिन ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है, आज तक नहीं है। आज भी आपका मियाँ जो है वो लोगों को खरीदने की कोशिशों में लगा हुआ है, ज़रा बराबर एहसास नहीं है कि लोगों की जान चलेगी। आज भी अंदर बैठ के धमकियां दे रही है कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, तुम्हें पता है कि मेरा शोहर कौन है, वो सब कुछ खरीद लेगा। कराची के इलाके कारसाज पे जी अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब आईजी सिंध की जानिब से तफ्तीश के लिए एक खुसूसी टीम बनाने का फैसला किया गया है। यह आप लोगों की पावर है, सोशल मीडिया की पावर है कि अब इन दरिंदों को निपटने के लिए एक जो है वो खुसूसी टीम बनाने का फैसला किया गया है। आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सानिया कारसाज को हाई प्रोफाइल केस की तरह हम डील करेंगे और एसएसपी रैंक का कोई ऑफिसर जो है तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। अल्लाह करे जी वो सही अंदाज में काम करे, क्योंकि जितनी जल्दी यहाँ पे चीज़ें बिक जाती हैं इसका बड़ा ही अफसोस होता है। दूसरी जानिब जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनकी जानिब से उन्होंने कंफर्म किया है कि नताशा की मेडिकल रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार है। क्यों है, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है, नहीं होनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट में मज़ीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं, क्या ऐसा मामला है? क्योंकि उसका जो शौहर है वो हर चीज़ को ख़रीदने की कोशिशों में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को डील कर रहे हैं। बड़े बड़े अखबारात हैं, उन्होंने इस केस को रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। न्यूज़ चैनल जो हैं वो बिक गए हैं, कुछ उन्होंने भी रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो मामला ये है कि ये ज़्यादा एम्फेसाइज करें इस वक्त चीज़ों को ख़रीदने पर। तो मेडिकल रिपोर्ट पर जी 2 से 3 दिन लग जाएंगे, बड़ी मिस्टीरियस बात है। नताशा से मौसूल होने वाले नमूने 2 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में भिजवाए गए हैं। लाहौर की एक लेबॉर्ट्री में खातून के नमूने भिजवाने का फैसला किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में अहम तरीन पेशरफ्त होगी। नताशा की गाड़ी रूट के हवाले से तफसीलात भी हासिल की गई हैं। जो नताशा है कारसाज के डीएस स्कीम 1 पर अपने घर से सास के घर जाने के लिए निकली। दोनों घरों में 3 से 4 किलोमीटर का फासला है, यानी कि आप सास के घर भी नशा करके जाते हैं, यानी कि इतने बिगड़े हुए लोग हैं। आप ये देखें कौन होते हैं ये अमीर लोग, कौन होते हैं ये एलीट क्लास लोग, कौन होते हैं ये कारोबारी लोग। हम जैसी आवाम जो है इनके कारोबारों को, इनसे चीज़ें ख़रीदती है, इनके ब्रांड्स को, या ये जो भी चीज़ काम करते हैं, पाकिस्तान की आवाम ही जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हो रही होती है। उसी आवाम को ये अपनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स में जो है कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। इनकी कोशिश होती है कि ये कीड़े मकोड़े समझें उसी आवाम को जिनकी वजह से ये बनते हैं। तो अब आप ये देखें कि 3 से 4 किलोमीटर का फासला था, पता नहीं अपने घर से कितना लड़के निकली थी। ये भी मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि इसके शौहर के अफेयर्स थे। और दूसरी बात ये है कि ये नशे में थी। अगर पुलिस जो है सही तहकीकात करती तो उसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये नशे में थी, तो घर से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे इसने जो तबाही मचाई है, खुदा की पनाह। ऐसे लगता है कि अपने सास के पास जो है ना अपने शौहर के चक्करों की दास्तान सुनाने जा रही थी और इतनी दिमागी तौर पर जो है वो लड़ने के अंदाज में इसने सब कुछ चलना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि जी तफ्तीश के दौरान नताशा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। वो तो धमकियां भी दे रही है कि मेरे मियाँ को तुम जानते नहीं हो तो सब कुछ खरीद लेगा। पता नहीं है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ये इतने सस्ते क्यों होते हैं, इतनी सस्ती गिरियाँ के सब कुछ खरीद लेंगे। यार थोड़ी अच्छी तरबियत हासिल कर लेते, थोड़ी परवरिश जो है वो अच्छी हो जाती, कोई तालीम अगर हासिल कर ही ली थी तो अच्छे लेवल पर इंसानियत सीख लेते। तो यकीन करें कि आप इस तरह से ना होते। इल्ज़ामात लगा रही है और जो नताशा है इसके पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस होने की इसने तस्दीक की है। गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और मुल्ज़िमा की जो शहरियत है इसके हवाले से जो है रब्ता किया जा रहा है। अब मुकदमे में कत्ल 320 लगाकर जी केस कमज़ोर बनाया गया था। कत्ल ख़ता, वाह क्या कहने हैं। मैं कहती हूँ पुलिस, क्या आप लोग ज़रा भी अपना काम सही से नहीं करते? ये अवाम के टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाहें जो हैं वो मिलती हैं। हलाल तरीक़ों से खाया करें। हर बंदे को इस मुल्क में हलाल तरीके से खाने की आदत होनी चाहिए। यकीन करें कि हराम जो है ना वो पचता नहीं है, हज़म नहीं होता। तो आप ये देखें कि इन्होंने 320 की दफ़ा लगाकर केस को कमज़ोर बनाया था। मुकदमे में दफ़ात को तब्दील कर दिया गया है। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफ़ा 322 जो है वो शामिल कर दी गई है। खातून ये नताशा साहिबा, इनके ज़ेर इस्तेमाल
गाड़ी जो है निजी कंपनी के नाम पर है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जो है इसके शौहर की जानिब से ये गाड़ी इसको दी गई है। गाड़ी के मालिक इसके शौहर के साथ तफ्तीश में इसको भी शामिल करने का फैसला किया गया है। फिर उसको हिरासत में लिया जाएगा। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हुए कंपनी के मालिकान से रब्ता किया जा रहा है, इसके शौहर और जितने बाकी लोग हैं उनसे रब्ता किया जा रहा है। और जो तफ्तीशी ज़राए हैं जिनसे बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि तफ्तीश के लिए वाकई की मजीद हमने CCTV फुटेजेस वगैरह वीडियोस हासिल कर ली हैं। तो नताशा के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, इसके ख़ानदान के गिर्द भी घेरा जो है वो तंग होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि यार आप लोगों ने अपने मामे का घर समझा हुआ है इस मुल्क को, ठीक है। ये सड़कें जो हैं आपने समझी हुई हैं कि आपके बाप की बनाई हुई हैं, आपके बाप दादाओं की जागीर हैं, आप किसी को भी जो है कुचल देते हैं। एक ऐसी वहशी किस्म की दरिंदा सिफ्त औरत, जानवर नहीं कहूँगी, जानवर बड़े मासूम होते हैं, दरिंदा सिफ्त नीच किस्म की गिरी हुई औरत जिसे ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आई। अफसोस होता है मुझे जब मैं औरतों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसके लिए दिल में ज़रा बराबर भी सिंपत्ति नहीं है। हाँ, उस वक्त सिंपत्ति हो सकती थी जब इसने गाड़ी का एज मारा मोटरसाइकिल सवारों को, ये रुक कर उनको बचाने की कोशिश करती ना। इसका हस्बैंड हॉस्पिटल में किसी की दादरसी की है, इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और कामरान तसूरी साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बेहतर ये होता कि मामलात को अच्छे अंदाज में देखा जाता, लेकिन क्या करें, अफसोस का मकाम है, दिल खून के आंसर होता है कि ये लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इनको इंसान कहते हैं, ये इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इस पर कौन सी दफ़ात लगनी चाहिए और क्या इसको बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए जो इस वक्त ये पागलों की तरह जो है लोगों को डील कर रही है। इस वक्त अभी भी पुलिस ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अंदर तड़ियाँ मार रही है। जेल में भी इसने मुसीबत डाली हुई है। इसने कहा है कि जी मुझे ये दें, मुझे वो दें। इसमें ऐसे दरिंदों का कसूर नहीं होता, ये हमारी पुलिस का कसूर होता है। उसको भी उसी तरह से गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा कर लेके जाना चाहिए था जिस तरह से आम किसी गरीब को या मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को लेकर जाया जाता है। उन पर तो भी शक होता है। इन्होंने तो सब कुछ किया, एक एक चीज़ मौजूद थी वहाँ पे जाके इसको जूस पिलाया गया, एप्पल जूस जो है वो पिलाया गया और इसको AC वाले रूम में बिठाया गया। तो ये तो हाल है हमारे सिस्टम का। और इसका जो शौहर है वो मुसलसल सिस्टम को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे, और ये सोशल मीडिया की ही पावर है कि इस वक्त कानून हरकत में आया है और दिखाने के लिए शायद या सच में थोड़ा सा एहसास हो गया उनको। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एक जो है कमेटी वगैरह भी बनाई जाएगी और देखा जाएगा। हर चीज़ साफ है और उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, उन लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए जिन्होंने इसके टेस्ट नहीं लिए। इसने जो मनशियात का इस्तेमाल किया हुआ था, इसने कितने पैमाने पर शराब पी हुई थी, सब चीज़ों को उसी वक्त जो है जांचना चाहिए था। लेकिन उस वक्त तो एप्पल जूस पिलाने में लगे हुए थे। शर्म का मकाम है, मैं कहती हूँ कि डूब मरने का मकाम है। जो लोग भी केसेस को ऐसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं, यकीन करें मकाफाते अमल है, आगे आ जाता है और बहुत जल्द आता है। कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे बिगड़े हुए नवाबजादों को, नवाबजादियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को किस हद तक इस केस को सपोर्ट करना चाहिए।